अपने पुत्रों से अधिक प्रेम रखती थी। तब सरवणा के धर्मराज एवं सहादेव नामक पुत्रों को कम चाहती थी। एक दिन छाया ने धर्मराज को लात से मारा। तब सूर्य ने छाया के मस्तक के बाल पकड़कर उसे खूब मारा। उस समय छाया ने सरवणा के चले जाने का सब वृत्तांत सूर्य से कह दिया। उस समाचार को पाते ही सूर्य देवता सरवणा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जिस समय वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे और सरवणा को घोड़ी के रूप में देखा, उसी समय उन्होंने घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा। यह देखकर घोड़ी रूपी सरवणा ने अपना मुंह फेर लिया। परिणाम यह हुआ कि घोड़ा रूपी सूर्य का वीर्य घोड़ी रूपी सरवणा की गर्दन तथा नाक पर जा गिरा। अतः उसके गर्दन के बाल से अश्विनी तथा नाक से कुमार की उत्पत्ति हुई। वे दोनों मिलकर अश्विनी कुमार कहलाए। इतनी कथा सुनने के उपरांत परीक्षित ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्र के अपने पुरोहित बृहस्पति को रुष्ट करके विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया था, यह मुझे विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन देवताओं के राजा इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय बृहस्पति वहां आए। इंद्र अपने पुरोहित बृहस्पति का सदैव सम्मान करते थे और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते थे, परंतु इस दिन उन्होंने अभिमान से भरकर बृहस्पति का कोई आदर नहीं किया। इंद्र का ऐसा व्यवहार देखकर बृहस्पति रुष्ट होकर अपने घर लौट गए। उनके चले जाने पर इंद्र को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा हृदय में बहुत पश्चाताप प्रकट करते हुए यह कहा कि देखो, आज मुझसे कैसी भयानक भूल हो गई जो मैंने अपने गुरु का निरादर कर दिया। जिन गुरु के आशीर्वाद से मुझे यह राज्य तथा सुख प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध करने से यह सब पल भर में नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे उनके पास चलकर अपना अपराध अक्षमा कराना चाहिए। यह निश्चय करके इंद्र उसी समय बृहस्पति जी के घर जा पहुँचे। उधर बृहस्पति ने जब अपने योग बल से यह जाना कि इंद्र उनसे मिलने के लिए आ रहे, तब उन्होंने उनसे भेंट करना उचित नहीं समझा और वे अंतर्ध्यान हो गए। इधर इंद्र जब बृहस्पति के घर पहुँचे तथा उन्हें घर पर उपस्थित नहीं पाया तो बहुत उदास होकर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह समाचार दैत्यों को मिला तब उनके राजा विश्वपर्वा ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से अपनी सेना सहित इंद्रपुरी को जा घेरा। बृहस्पति के रूठ जाने के कारण जब देवताओं को अपनी हार होती हुई मालूम पड़ी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, अब तुम्हारा इसी से कल्याण है कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, जो बड़ा तपस्वी तथा ज्ञानी है, अपना पुरोहित बना लो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे प्रभो, मैं इस समय आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे पुरोहित बन जाइए तथा कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने इंद्र की प्रार्थना सुनकर कहा कि हे इंद्र, पुरोहित बनने पर तपोबल घट जाता है, अतः हमें यह स्वीकार नहीं है, परंतु तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो तो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर सहायता करेगा। हे राजन, इसके पश्चात अपने पिता की आज्ञा अनुसार विश्वरूप ने इंद्र का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और जैसा उपाय किया कि श्री नारायण की कृपा से इंद्र ने युद्ध में विश्वपर्वा को जीतकर अपने सिंहासन को बचा लिया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, विश्वरूप ने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे इंद्र ने दैत्यों को हराकर अपने राज्य की रक्षा की। जय गीता भागवत।